हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए आज हम सीडीपी के तहत एक और बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व। और कार्ल युंग का वर्गीकरण भी इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे। सबसे पहले समझिएगा व्यक्तित्व। ये जो व्यक्तित्व शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बनता है, व्यक्ति प्लस त्व, यानी व्यक्तित्व। व्यक्तित्व आखिर होता क्या है? देखिएगा, जो कुछ भी हम बनना या जो कुछ है वह हमारे व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है। यानी आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं या जो कुछ भी आप है वो सारा का सारा आपके पर्सनालिटी या व्यक्तित्व के अंतर्गत शामिल होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। अब व्यक्तित्व होता क्या है? तो व्यक्तित्व जो होते हैं वह हमारे व्यवहार का दर्पण होता है। यानी आपका जो व्यवहार होता है, जो आपका बिहेवियर होता है, उसका जो दर्पण होता है, मिरर होता है, वह कौन होता है? व्यक्तित्व होता है। ध्यान दीजिएगा, व्यक्तित्व किसी एक क्षेत्र की बात नहीं करता है, बल्कि व्यक्तित्व जो होते हैं वो व्यक्ति की शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक, उसके बाद चरित्रात्मक विशेषताओं का समूह है जो उसके व्यवहार, अनुभवों, आदतों, दृष्टिकोणों, विश्वासों, इच्छाओं, आकांक्षाओं, रुचियों, भावनाओं तथा स्वभावगत विशेषताओं द्वारा प्रकट होता है। तो बस आप ध्यान रखिएगा, व्यक्तित्व हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है। यानी जो हमारे 6 आयाम होते हैं, 6 जो क्षेत्र होते हैं, उन 6 क्षेत्रों की भी बात करता है। अगर यानी विकास का मतलब केवल एक ही क्षेत्र नहीं होता है, बल्कि उसमें बहुत सारे क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। अब एक साफ समझिएगा, जो आपका पर्सनालिटी शब्द होता है उसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द पर्सोना से हुई है, जिसका अर्थ होता है मास्क या मुखौटा, या जिसे नकाब कहते हैं आप, नहीं। और ये ध्यान दीजिएगा, यानी मुखौटा का मतलब ही होता है कि आप बाहरी रूप से केवल दिख रहे हैं, आंतरिक रूप से क्या है इसका पता नहीं चलता। मान लीजिए कि इसका प्रयोग जो होता था वहां पे अधिकांश रूप में किया जाता था, वो किसी नाटक को करने के लिए या किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी को शो करने के लिए वो अपने ऊपर से एक मुखौटा लगा लेते थे। जैसे यहाँ पे देखते हैं, जब कोई राम का रोल अदा करता है तो राम का मुखौटा लगा लेता है। तो व्यक्तित्व की यह धारणा जो है संकुचित है। क्यों? क्योंकि यह व्यक्तित्व के केवल बाह्य प्रकृति, यानी मुखौटा तो बाहर से ही केवल बदलते हैं, संबंधित है, और व्यक्तित्व के आंतरिक विशेषताएं सम्मिलित इसमें नहीं होती है। यानी केवल यह बाह्य रूप को दिखाता है, आंतरिक को नहीं दिखाता। देखिए, कुछ लोग जो होते हैं वह केवल बाहरी आकर्षण को देखकर ही वह बता देते हैं कि वह जो है व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा है या खराब है, बल्कि व्यक्तित्व के अंदर, ऐसे तो ये संकुचित लिख दिया है, लेकिन जनरली अगर हम लोग देखें तो कह सकते हैं कि पर्सनालिटी जो होता है वह दोनों रूप से देखी जाती है, आंतरिक प्लस बाह्य दोनों रूप से देखी जाती है। यह उतना अच्छा कथन नहीं लग रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति बाहर से अच्छा दिखता है, अच्छे रूप से बोल लेता है, वह व्यक्तित्व उसका अच्छा या नहीं कहा जा सकता, क्योंकि व्यक्तित्व जो होता है उसके और गुणों को भी देखा जाता है। यानी ओवरऑल देखते हैं, और सब में अगर परिवर्तन आते हैं, उसका स्वभाव भी अच्छा होना चाहिए, पहनावा भी अच्छा होना चाहिए, बोल चाल भी अच्छा होना चाहिए, उसका बुद्धि भी अच्छा होना चाहिए, उसका संज्ञान अच्छा होना चाहिए, रुचि, भावना, सारा विशेषताएं अगर प्रकट होते हैं तो हम कहते हैं कि इस व्यक्ति का पर्सनालिटी या जो इसका व्यक्तित्व है वह अच्छा है, अन्यथा वह व्यक्तित्व अच्छा नहीं है। युंग एक मनोवैज्ञानिक थे और जिनके द्वारा जो वर्गीकरण किया गया व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का, उन्होंने 3 भागों में बांटा। पहला बताया उन्होंने कि अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी, और तीसरा था वो मध्यमुखी था। ध्यान दीजिएगा, अंतर्मुखी होता क्या है? अंतर्मुखी वैसे व्यक्तित्व को कहा जाता है जो अपने अंदर ही अंदर वो सोचते रहता है, चिंतन करता है, मनन करता है, और एकांत में रहना पसंद करता है। उसे लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं होता है, वो ज्यादा सामाजिक कार्यों में भाग भी नहीं लेते हैं, और वह ज्यादा से ज्यादा एकांत में रहना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़ा शर्मीले होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, यानी खुद पर ज्यादा सेंटर्ड होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड, आत्म सचेत होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, और असामाजिक होते हैं। इनको समाज में क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, समाज में कौन से पर्व त्योहार चलो, उससे कोई लेना देना इनको
नहीं होता है। चूंकि ये आत्म केंद्रित होते हैं, अपने आप से ज्यादा मतलब रखते हैं, अपने लक्ष्य की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, और ये शर्मीले होते हैं, ज्यादा मिलना जुलना, लोगों से बातें करना, लोगों से मिलजुल कर उसको सहयोग करना, ये सारा गुण इनमें नहीं पाए जाते हैं। वे साहसिक कार्य करने वाले नहीं होते हैं, ये ज्यादा हिम्मत वाला जो काम होता है वो नहीं करते हैं। वे दूसरों से मिलना पसंद नहीं करते हैं। इन्हें लोगों से उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। ये लोगों के काम में दखल देना पसंद नहीं करते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अकेले में ही खुश रहते हैं, अकेले में ही सारा योजना बनाते हैं और उसे खुद प्लेटफॉर्म पर भी लाते हैं। यानी कह सकते हैं कि ये जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं, वह ज्यादा न तो दोस्त बनाते हैं, न ज्यादा रिश्ते नाते बनाते हैं, तो इनका अपना ही दुनिया होता है। वो चिंतन और लेखन में रुचि रखते हैं। अगर उन्हें किसी भी चीज की अगर कहे कि याद आती है या कोई भी चीज होता है, तो वो चिंतन करते हैं और उसको लेखन कला के द्वारा उसे प्रकट कर देते हैं। वे केवल आंतरिक संसार में ही व्यस्त रहते हैं। यानी इन्हें क्या घटित हो रहा है परिवार में, समाज में, लोगों के साथ कोई मतलब नहीं होता है। वो अपने ही दुनिया में मगन रहते हैं। ऐसे लोग अक्सर कवि हो सकते हैं, नहीं, एक विचारक हो सकते हैं, और साइंटिस्ट वैज्ञानिक हो सकते हैं। लेकिन बहिर्मुखी व्यक्ति कौन होता है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व वैसे व्यक्तित्व को कहा जाता है जो बाहरी रूप से सबों के साथ मिलनसार प्रवृत्ति का होगा, मिलना जुलना पसंद करेगा, सामाजिक कार्यों में भाग लेगा, अपने से ज्यादा दूसरे का ख्याल रखेगा, तो ये बहिर्मुखी होते हैं। और ये जो व्यक्ति होता है साहसी होते हैं, सहयोगी प्रकृति के होते हैं। नहीं, ऐसे लोग नेता बन सकते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं एक वक्ता बन सकते हैं, अच्छे स्पीकर। तो उसके बाद बहिर्मुखी, अब देखिए अधिकांश जो हमारे समाज में लोग पाए जाते हैं वह दोनों का एक मिश्रण पाए जाते हैं। नहीं, लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिसमें अंतर्मुखी ज्यादा होते हैं और कुछ जो होते हैं बहिर्मुखी ज्यादा होते हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि सफल लोग अक्सर जो होते हैं अंतर्मुखी ही होते हैं, क्योंकि उसकी अपनी दुनिया होती है। वो किसी से दोस्ती करना या कोई भी काम करना ज्यादा पसंद नहीं करते। वो अपना लक्ष्य केंद्रित करते हैं, लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और उसी की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। इनको लोगों से परवाह भी नहीं होता कि लोग क्या कहेंगे, क्या करेंगे। लेकिन बहिर्मुखी को बहुत असर होता है। अगर कोई व्यक्ति इनके बारे में क्रिटिक्स कर दे, आलोचना कर दे, तो वो दिन रात भोजन छोड़कर और टेंशन में पड़े रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति दोस्त ज्यादा रखते हैं, लेकिन टेंशन भी सबसे ज्यादा इन्हीं को होता है। सुसाइडल जो होते हैं ज्यादा केस यही लोग करते हैं, क्योंकि इनको समाज में रहना पड़ता है और ज्यादा जो जोखिम भरा काम करते हैं यही करते हैं। तो ऑफकोर्स है कि इनको ज्यादा चिंता भी होगा। ये चिंतन करेगा तो ये चिंता में रहेगा। नहीं, उसके बाद कुछ लोग मध्यमुखी होता है। मध्यमुखी वैसे व्यक्तित्व होते हैं जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों में क्या करते हैं, संतुलन बना के चलते हैं। ये न तो ज्यादा दोस्ती ही करना पसंद करते, न ज्यादा एकांत में रहना पसंद करते। ये सामाजिक कार्यों में भाग ले भी सकते हैं, लेकिन छोटे पार्ट पर। वो देखते हैं कि कहां तक मेरा मदद और कहां कर सकता हूं या किस रूप में करूं तो फायदे पहुंच सकता है। तो मध्यमुखी व्यक्ति जो होते हैं दोनों का मिला जुला रूप होता है, दोनों को बैलेंस करके चलते हैं और अपने जीवन के सही रास्ते पर वो एक संयम बनाते हुए चलते हैं। तो ये था 3। अब हम लोग थोड़ा सा अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में अंतर को देखेंगे कि क्या आखिर विशेष अंतर होता है। चलिए देखते हैं अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व में क्या अंतर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग होते हैं वो आत्मपरक दृष्टिकोण होते हैं। मतलब खुद के बारे में उसको पता होता है कि मेरी क्या कमजोरी है, मेरी क्या कठिनाई है, क्या मेरी कमियां हैं और मेरे पास कौन से गुण है। उसी के अनुसार वो अपने क्षेत्रों का भी चयन करते हैं। एकांतवास में रुचि, अंतर्मुखी व्यक्तित्व में क्या होता है, एकांतवास में रुचि, यानी हमेशा वह एकांत में अकेला रहना पसंद करता है, लोगों से दूर हटकर रहना चाहता है। आदर्शवादी होता है, सत्य को सत्य और गलत को गलत मानता है। ये आदर्श होता है, आइडियलिज्म पर काम करता है। ये आत्म केंद्रित होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है,
दुनिया में क्या हो रहा है इसको कोई मतलब नहीं होता है, वह अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है और उसी की तरह काम करते चला जाता है। चिंताओं के प्रति रुझान होता है, जो भी चिंता होता है उसके प्रति वो झुकाव उसका रहता है। उत्तम लेखन, इसका लेखन कला बहुत ही बेहतरीन होता है, चूंकि इनको किसी भी चीज पर चिंतन करने की बेहतरीन क्षमता होती है। निर्णय पर देर से कार्य करते हैं, पहले निर्णय लेते हैं और कार्य को बाद में करते हैं, सोच समझ कर करते हैं। कार्य की अपेक्षा विचार को अधिक महत्व देते हैं, ये ज्यादा कार्य करने से ज्यादा अपने विचार को वैल्यू करते हैं। आज्ञा पालक व्यवहार होते हैं, ये बिल्कुल डिसिप्लिन्ड होते हैं। लचीलेपन का अभाव होता है इनके जीवन में, यानी यह भी कोई भी कदम उठाते हैं तो बहुत ही स्ट्रिक्टली उठाते हैं, नहीं एक बार अगर उठा लिए कदम तो उठा लेते हैं। लचीलापन नहीं, एक बार किसी को अगर कह दिए कि आपकी मौत कर देंगे, मार देंगे तो मार देगा। ये लचीलापन इसके जीवन में नहीं होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, कमी होती है। बहिर्मुखी में क्या होता है, वस्तुपरक दृष्टिकोण होता है। वस्तुपरक समझ रहे ना, सामने जैसा दिखा उसके अनुसार मुड़ जाते हैं। सामाजिक होते हैं, समाज के अनुसार ये चलते हैं। समाज ने इसको गाली दे दिया तो दिन रात सोएंगे नहीं, टेंशन में रहेंगे। अगर इसके बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया जाए तो वो परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये परेशान नहीं होंगे। यथार्थवादी, ये यथार्थ पर काम करते हैं। दूसरे लोगों में रुचि होती है इनको ज्यादा, अपनों से ज्यादा दूसरे से मिलना जुलना पसंद करेंगे। चिंता मुक्त होते, ज्यादा चिंता ये रखते नहीं है। उत्तम भाषण, बोलने की कला बेहतरीन होती है। निर्णय पर जल्दी कार्य कर, तुरंत निर्णय लेंगे, तुरंत काम पर उतर जाएंगे, लेकिन ये क्या करते हैं, निर्णय पर देर से कार्य करते हैं। विचार, यहाँ पे बहिर्मुखी होता है, विचार की अपेक्षा कार्य को अधिक महत्व देगा। ये काम को ज्यादा वैल्यू देता है थॉट्स के अनुसार, थॉट से, विचार से। प्रभुत्वपूर्ण होता है और लचीलापन और समायोजन इसमें पाया जाता है, यानी यह तुरंत किसी भी चीज पर तुरंत स्ट्रिक्ट रहेगा, तुरंत यह उसकी ओर ढल जाता है। और समायोजन, दूसरे के साथ आसानी से घुल मिल जाएगा, इसलिए इनकी दोस्तों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जो बर्बादी का कारण भी बन जाता है। लेकिन इनके पास ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अपने अंदर किसी को जगह ही नहीं देते हैं, केवल अपने कार्यों के प्रति ही ये रुझान है। इनको पता होता है कि दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब बेकार है, अगर हम सफल है तो दुनिया सफल है। इसलिए ये अपने आप से मतलब रखते हुए, एकांतवास रहते हुए और अपने विचारों पर चिंतन करते हुए आगे बढ़ते हैं। किसी भी देख सकते हैं निर्णय पर देर से कार्य करेंगे, ऐसा नहीं है कि इनकी तरह निर्णय लिए और तुरंत कार्य कर देंगे, ये काफी सोच समझ के कदम उठाते हैं। तो ये था एक, आपने देखा व्यक्तित्व क्या है, और कार्ल यूंग के द्वारा, यानी यूंग द्वारा जो व्यक्तित्व को बांटा गया 3 भागों में, और एक हमने देखा अंतर्मुखी बहिर्मुखी में अंतर क्या होता है। विशेष जानकारी के लिए आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और फिर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे। फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बी एंजॉय, जहां भी रहे मस्ती में रहे और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।